किस्त 10 अगली सुबह अरबा हमेशा की तरह जावियान के साथ ऑफिस पहुंची। आज ऑफिस का माहौल कुछ मुख्तलिफ था। रिसेप्शन के पास एक नया चेहरा नजर आया। अरबा ने हैरत से पूछा, ये कौन है? जावियान ने मुख्तसर सा जवाब दिया, नए एम्प्लॉई है। आज उनका पहला दिन है। कुछ देर बाद सब एम्प्लॉईज को मुख्तसर इंट्रोडक्शन के लिए बुलाया गया। नए एम्प्लॉई ने अपना तारुफ करवाया, मेरा नाम हारिस है। आज से मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट जॉइन कर रहा हूँ। अरबा ने मुस्करा कर कहा, वेलकम टू द टीम। हारिस ने भी मुस्करा कर जवाब दिया, थैंक यू। उम्मीद है अब सबके साथ अच्छा काम होगा। जाविया ने ये मंजर खामोशी से देखा। फिर सब अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। कुछ देर बाद अरबा अपनी डेस्क पर एक फाइल देख रही थी कि हारिस इसके पास आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये प्रोजेक्ट समझा सकती हैं? अरबा ने फाइल की तरफ देखते हुए कहा, जी जरूर। वो इसे प्रोजेक्ट की डिटेल्स समझाने लगी। हारिस ने गौर से सुना और दरमियान में चंद सवालात भी पूछे। दोनों के दरमियान बातचीत बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी, मगर कुछ फासले पर बैठा जावियान बार बार बेइख्तियार उनकी तरफ देख रहा था। इसने खुद को समझाया, नया एम्प्लॉई है, काम समझने के लिए पूछ रहा होगा। इसने दोबारा अपने लैपटॉप की तरफ देखा। चंद लम्हों बाद फिर उसकी नज़र अरबा की तरफ उठ गई। हारिस कुछ कहकर हंसा तो अरबा भी हल्का सा मुस्करा दी। जावियान ने फौरन नज़रें वापस स्क्रीन पर कर ले। इसे खुद भी समझ नहीं आया कि इसे ये मंजर अच्छा क्यों नहीं लगा। वो कुर्सी से पीछे हुआ और खुद से बोला, फजूल में सोच रहा हूँ। इसी वक्त अरबा अपनी फाइल लेकर उसके पास आई। जावियान ये रिपोर्ट अपने देखी। हाँ, ये अरबा ने हैरत से इसे देखा। आप ठीक हैं? बिल्कुल, लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं। जावियान ने फौरन जवाब दिया, काम ज्यादा है। अरबा ने सर हिलाया। अच्छा। वो वापस जाने लगी तो जावियान ने बेइख्तियार पूछ लिया, आप हारिस को प्रोजेक्ट समझा रही थीं? अरबा ने मोड़कर देखा। जी, वो नया है इसलिए पूछ रहा था। अच्छा। अब बस इतना ही कहकर जावियान दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। अरबा कुछ लम्हे इसे देखती रही, फिर अपनी डेस्क की तरफ चली गई। जावियान ने लैपटॉप स्क्रीन को देखा मगर उसकी तवज्जो काम पर नहीं थी। वो खुद से सवाल करने लगा, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर फौरन खुद ही जवाब दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल अभी भी मौजूद था। अगर वाकई कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर इसे अजीब सा क्यों महसूस हो रहा था? और जावियान अभी इस सवाल का जवाब जाने के लिए तैयार नहीं था। शाम को ऑफिस का काम खत्म होने के बाद दोनों एक साथ घर वापस आए। गाड़ी से उतरते हुए अरबा ने आहिस्ता से कहा, आज दिन काफी मसरूफ था। जावियान ने मुख्तसर सा जवाब दिया, हाँ काफी काम था। दोनों अपार्टमेंट में दाखिल हुए। अरबा ने अपना बैग सोफा पर रखा और थकन से बैठ गई। आप चाय पियेंगे? जावियान ने इसे देखा। आप थक गई हैं? मैं बना लेता हूँ, अरबा मुस्करा दी। आज आप चाय बनाएंगे? आज भी। वो किचन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद दोनों बैल्कनी में चाय के कप लिए बैठे थे। शहर की रोशनियां सामने जगमगा रही थीं। अरबा ने सुकून से सांस लिया। मुझे शुरू में ये अपार्टमेंट बहुत अजनबी लगता था, जाविया ने पूछा, और अब? अरबा ने इर्द गिर्द देखा। अब इतना अजनबी नहीं लगता। जावियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अच्छी बात है। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर अरबा ने पूछा, आज आप कुछ खामोश थे? जावियान ने फौरन कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। पक्का? जी। अरबा ने इसे गौर से देखा मगर मजीद सवाल नहीं किया। कुछ देर बाद वो उठकर किचन में चली गई। मैं डिनर तैयार कर लेती हूँ। जावियान भी उसके पीछे आ गया। मैं हेल्प कर देता हूँ। अरबा ने हैरत से इसे देखा। आप? जी क्यों? पिछली बार तो आपने कहा था कि कुछ चीजें ही बनाना आती हैं। जावियान हंस पड़ा। तो आज बाकी चीजें सीख लेते हैं। दोनों मिलकर डिनर तैयार करने लगे। अरबा सब्जी काट रही थी जबकि जावियान बर्तन तरतीब दे रहा था। अचानक अरबा ने कहा, वैसे हारिस ने आज काफी सवाल पूछे थे। नया है, शायद इसे प्रोजेक्ट समझने में वक्त लगेगा। जावियान के हाथ एक लम्हे के लिए रुक गए। फिर वो मामूल के अंदाज में बोला, हाँ नया है, वक्त लगेगा। अरबा ने इसकी तरफ देखा। अब फिर खामोश हो गए। जावियान ने फौरन कहा, मैं बस थका हुआ हूँ। अरबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक है। डिनर के बाद दोनों लिविंग रूम में बैठ गए। अरबा ने अपनी किताब उठाई जबकि जावियान लैपटॉप खोलकर काम करने लगा।
कुछ देर बाद अरबा ने किताब बंद की। जावियान, जी, अगर कभी मैं ऑफिस के काम में आपसे ज्यादा सवाल पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? जावियान ने फौरन उसकी तरफ देखा। आपको मुझसे पूछने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, अरबा मुस्कुराई। अच्छा है, वो दोबारा किताब पढ़ने लगी। जावियान ने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा मगर उसके ज़हन में एक ही ख्याल घूम रहा था। आज ऑफिस में इसे जो अजीब सा एहसास हुआ था वो अब भी समझ नहीं पाया था, और वो खुद को यही समझा रहा था कि ये सिर्फ थकन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगली सुबह अरबा हमेशा की तरह जावियान के साथ ऑफिस पहुंची। हारिस रिसेप्शन के करीब खड़ा किसी फाइल को देख रहा था। अरबा को देखते ही इसने मुस्करा कर कहा, गुड मॉर्निंग अरबा। गुड मॉर्निंग हारिस। कल आपने जो प्रोजेक्ट समझाया था इससे काफी मदद हुई, अरबा ने मुस्करा कर कहा। अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई मसला हो तो बता दीजिएगा, हारिस ने बेतकल्लुफी से कहा। जरूर, वैसे आपसे काम समझना काफी आसान है। इसी वक्त जावियान वहां से गुजरा। इसने दोनों को बात करते देखा मगर कुछ नहीं कहा। वो सीधा अपने कैबिन में चला गया। कुछ देर बाद इसने अरबा को अपने कैबिन में बुलाया। अरबा, जरा अंदर आ सकती हैं? अरबा फाइल लेकर अंदर आई। जी, कोई काम था? जावियान ने चंद पेपर्स मेज पर रखते हुए कहा। ये डॉक्यूमेंट्स देखने थे। अरबा ने पेपर्स उठाए। ये तो मैं अभी देख देती हूँ। इसी वक्त डोर पर दस्तक हुई। हारिस अंदर आया। सर, वो मार्केटिंग फाइल। वो रुक गया। जावियान ने पुरसुकून अंदाज में कहा, आओ हारिस। हारिस अंदर आया। जावियान ने अरबा की तरफ देखा, फिर हारिस से कहा, वैसे हारिस, तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। हारिस ने सवालिया नजरों से देखा। जी सर, जावियान ने बिल्कुल सादा अंदाज में कहा। ये अरबा है, मेरी वाइफ। हारिस चंद लम्हों के लिए खामोश रह गया। आपकी वाइफ? अरबा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। जी। हारिस फौरन संभल गया। ओ आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। जावियान ने मुस्कुरा कर कहा,